फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को फैक्टिकल का अस्सलामु अलैकुम। आजकल रुपए की कदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान पर कर्ज़ों का हुजम भी बढ़ता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि एक अमेरिकी डॉलर 114 रुपए के बराबर है। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त की अमेरिकी डॉलर की कीमत शायद कम हो या फिर ज़्यादा, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि जब आपने ये वीडियो देखी तब अमेरिकी डॉलर की पाकिस्तानी रुपए में कितनी कीमत थी। इससे पहले कि वीडियो की जानिब बढ़ा जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर फैक्टिकल के नाजरीन महव सोच हों कि पाकिस्तानी रुपए की कदर बहुत गिर गई है और ये सब करेंसियों से सस्ता हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सस्ती तरीन करेंसियों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको उस करेंसी के कितने नोट मिल सकते हैं। नंबर 10, ज़ाम्बियन क्वाचा। अफ्रीका के इस मुल्क का नाम इसकी जंगली हयात की वजह से मशहूर है, लेकिन इस मुल्क की करेंसी काफ़ी सस्ती है और एक पाकिस्तानी रुपए 12.20 ज़ाम्बियन क्वाचा के बराबर है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि एक वक्त था जब 120 रुपए का एक ज़ाम्बियन क्वाचा होता था, लेकिन बुरी हुकूमतों और करप्शन की वजह से ज़ाम्बियन क्वाचा की कदर इतनी गिर चुकी है कि आज ये 10वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 9, नॉर्थ कोरियन वॉन। शुमाली कोरिया पर पाबंदियों की वजह से शुमाली कोरिया की करेंसी की कदर काफ़ी कम है, हत्ता कि ₹1.6.3 नॉर्थ कोरियन वॉन के बराबर है। शुमाली कोरिया ने अपनी करेंसी की कदर को बेहतर करने के लिए कई बार अपने नोटों को तब्दील किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। नंबर 8, गुइनियन फ्रैंक। 1959 में CFA फ्रैंक की जगह गुइनियन फ्रैंक को मुतारिफ करवाया गया, लेकिन गुर्बत और बढ़ती हुई चीज़ों की कीमत की वजह से इस मुल्क की गिरती हुई करेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ₹1.6.6 गुइनियन फ्रैंक के बराबर है। नंबर 7, लाओ किप। मुल्क लाओस की करेंसी 1956 में निकली थी और ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पैसे की कदर अब बेहतर हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ₹1 है तो आपको इसके बदले 7.9 लाओ किप मिल सकते हैं। नंबर 6, बेलारूसियन रूबल। रूस के टूटने के बाद ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया तो इसने 1992 में अपनी करेंसी चलाई, लेकिन गुर्बत और अफलास की वजह से इस मुल्क की करेंसी कभी सर नहीं उठा सकी और एक पाकिस्तानी रुपया 8.5 बेलारूसियन रूबल के बराबर है। नंबर 5, इंडोनेशियन रुपया। 1949 में आज़ादी हासिल करने वाला ये मुल्क एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी की हालत दिगरगू है, हत्ता कि एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 118.77 इंडोनेशियन रुपया मिल सकते हैं। नंबर 4, साओ टॉम एंड प्रिंसिपी डोबरा। बरआज़म अफ्रीका का यह मुल्क ख़त्ते इस्तवा पर वाक़ है और इसमें शदीद गर्मी पड़ती है, लेकिन इस मुल्क की करेंसी बिल्कुल ठंडी ही है और एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 177.14 साओ टॉम एंड प्रिंसिपी डोबरा मिल सकते हैं। नंबर 3, वियतनामीज़ डोंग। 3 मई 1978 को वियतनाम ने अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई और आज वियतनाम दुनिया का एक उभरता हुआ मुल्क है, लेकिन वियतनाम की करेंसी अभी काफ़ी पीछे है, इतनी पीछे कि एक पाकिस्तानी रुपया 197.25 वियतनामीज़ डोंग के बराबर है। नंबर 2, सोमाली शिलिंग। अंदरूनी खाना जंगी का मारा ये मुल्क गुर्बत व अफलास की एक दास्तान है। 1962 में इस मुल्क ने अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई और इस मुल्क की करेंसी बतदरीज तनज़्ज़ुलियों को छूती रही और आज हालात ये हैं कि ₹1.220 सोमाली शिलिंग के बराबर है। नंबर 1, ईरानी रियाल। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद 1979 में अपनी करेंसी यानी कि ईरानी रियाल मुतारिफ करवाई गई, लेकिन इस रियाल की कदर रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है और इसकी वजह यह है कि ईरान पर अमेरिका की तरफ से माशी पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ईरान दबाव में आकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और आज हालात ये हैं कि एक पाकिस्तानी रुपया 326 ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें
اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی دہلیز پر ہو۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔